नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर के ऐतिहासिक भाड़ावास गेट का एक हिस्सा गिरने से हुई मौत के बाद समाधान कैसे निकाला जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। गेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद फिर से निर्माण किया जाए या फिर क्षतिग्रस्त हिस्से को निकालकर अस्थायी तौर पर समाधान किया जाए, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। शनिवार को व्यापारियों का एक प्रतिनिधि जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिला, वहीं पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भाड़ावास गेट पहुंचकर व्यापारियों से चर्चा की, आखिर किस तरह से समाधान निकाला जाए। इतना ही नहीं, देर शाम में एक बार फिर से पर्यटन निगम के चेयरमैन अधिकारियों के साथ मंथन करते हुए दिखाई दिए। अब बताया जा रहा है कि प्राथमिक तौर पे क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाने के प्रयास किए जाएंगे, उसके बाद कोई समाधान निकाला जाएगा। अब देखना होगा कि गेट पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा या फौरी तौर पर राहत देने के लिए क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाया जाएगा। जिला उपायुक्त के भी संपर्क में था, हमारे जो डीएमसी उदय सिंह जी उनके संपर्क में भी था। कल भी मेरी 3-4 बार उपायुक्त महोदय से और डीएमसी से बात हुई। वो सारे रिकॉर्ड भी इसका निकलवाया, 300-400 साल पुराना रिकॉर्ड भी ढूंढवाया, उर्दू में था उसको इंग्लिश में भी करवाया। और रात को फिर पीडब्ल्यूडी ने भी जब इसका इंस्पेक्शन किया तो एक्सीएन ने रिपोर्ट दी कि ये जो है डैमेज इतना हो चुका है कि इसका रखरखाव भी मुश्किल है और रिपेयरिंग भी मुश्किल है। तो रात में जिला प्रशासन ने तय किया कि क्योंकि दिन के अंदर से आवाजाही रहती है, फिर कोई हादसा ना हो जाए, तो रात को 11 बजे के लगभग जो है वो इसके डिमोलिशन का प्रस्ताव उन्होंने वो लेके आया और यहाँ जेसीबी वगैरह भी आ गई। तो मेरे पास कुछ पत्रकार भाइयों का, कुछ शहर के लोगों का मेरे पास टेलीफोन आना शुरू हुआ कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, इसको रुकवाइए। मैंने उसी समय पर, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, रास्ते में से ही मैंने उपायुक्त महोदय से भी, डीएमसी से भी कहा और इसको उसी समय 5 मिनट के अंदर वो जेसीबी वगैरह सब वापस चली गई। तो मैंने कल भी उपायुक्त को कहा था कि मैं कल 12 बजे यानी आज 12 बजे के लगभग मैं जाऊँगा और मैं सब व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से, शहर के मौजूद लोगों से बात करूँगा और उनकी जो सहमति बनेगी वो काम हम करेंगे। तो अभी आए थे, सब लोगों की सहमति ये बनी है कि इसका डिमोलिशन हो जाए, क्योंकि ये इसमें दरारें आ चुकी है और ये बड़ा हादसा फिर हो सकता है और इसी आकार में, इसी शेप में इसका पुनर्निर्माण हो जाए। तो इस बात के ऊपर सहमति बनी है। तो मैंने अभी उपायुक्त महोदय से भी टेलीफोन पे बात की है। सुबह मेरी कंवरपाल जी जो हमारे पुरातत्व के मंत्री हैं, उनसे भी मैंने सुबह टेलीफोन पे बात की थी। तो जो सब व्यापारी भाई और जो शहर के लोग चाहते हैं वही करेंगे। इसका पहले तो आज रात से लेके कल तक इसका डिमोलिशन का वो कर लेते हैं। इसको गिराने के बाद, मलबा वलबा साफ़ होने के बाद, अभी ये त्यौहार है हमारा, जन्माष्टमी का है, रक्षाबंधन का है, इसके बाद जो भी सरकारी नियम होते हैं, इसका टेंडर होना है, कोटेशन होना है, जो भी होना है वो उपायुक्त महोदय देख लेंगे और देखने के बाद इसका इसी तरीके से पुनर्निर्माण करा लेंगे, ताकि शहर की धरोहर जो हम सब लोग चाहते हैं कि बची रहे, वो बची रहे और जो इसकी हालत है वो नया बनने से वो भी जो एक रिस्क है हमेशा के लिए वो भी खत्म हो जाएगा। इतना निवेदन मुझे आप लोगों से करना है। आप चाहते हैं कि धरोहर बची रहे। ऐतिहासिक धरोहर बचाओ कमेटी है, उसने पहले से ही आगाह कर दिया था कि यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लगता नहीं कि बड़ी लापरवाही? देखिए, मुझे नहीं जानकारी है कि भाई कोई इस तरह की कमेटी बनी हुई है और क्या हुआ था। निश्चित तौर पर ये ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हादसे कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी एक हादसा मान के, इसको पुरानी बातों को भूल के आगे की सुध लिए हम इसको डिमोलिश भी कराएंगे, नया भी बनवाएंगे। इतना विश्वास मैं आप लोगों को सरकार की तरफ से दिलाता हूं। निजी भी हैं जो गिरने के कगार पर है, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे 3 गेट और ऐसा है कि वो जो भी है आप लोग बताएंगे, उनकी भी विजिट करेंगे जहाँ भी है, क्योंकि अब इससे भी सबक सीखना चाहिए कि हादसा हुआ है तो फिर कोई शहर में हादसा ना हो जाए। तो उसका भी जहाँ मरम्मत होगी उसकी मरम्मत कराएंगे, जिसको डिमोलिश करना होगा डिमोलिश कराएंगे। तो आप लोग बताएंगे, संज्ञान में लेके आएंगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई निश्चित करेंगे। अनेक ऐसी इमारतें हैं जो गिराऊ हालत के अंदर है, वहाँ भी बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही। लगातार कहने के बावजूद आस पड़ोस के लोग शिकायत भी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। स्पेशल एक टीम इसका गठन करवा देंगे जो जाके आप लोग बताएंगे कहाँ है, और उनको भी कहेंगे नगर परिषद को भी कि वो अपनी जानकारी लें और उन जगहों पर जाके एक रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट तैयार करके वो रिपोर्ट पेश करें कि कहाँ पर ऐसे हमारी पुरातत्व विभाग की या दूसरी पुरानी इमारतें जो शहर की शान है और उनका रखरखाव किस तरीके से किया जाए। इसको यहाँ से सबक लेते हुए उसको पूरा ध्यान रखेंगे।